दोस्तों मात्र 24 घंटे के भीतर दो बड़े झटके भारतीय जनता पार्टी को लगे हैं। मैं बीजेपी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी जरूर है सीपी राधाकृष्णन, लेकिन सारा जोर बीजेपी का लगा हुआ है कि कैसे भी करके अपने साथी सांसदों को रोका जाए और विपक्ष के सांसदों को अपने साथ लाकर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर मोदी और शाह अपनी साख बचाए। लेकिन बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। उनके दो साथी जिनसे पूरी उम्मीद थी कि वो किसी भी कीमत पर कैसे भी हालात में सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव को मिली है जिम्मेदारी कि आपको न केवल अपने जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उन्हें एकजुट करके रखना है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप एनडीए में सेंधमारी करें। तो पिछले 24 घंटे में 14 वोटों की सेंधमारी हो गई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं। 14 वोट सीधे सीधे चोट दे गए भारतीय जनता पार्टी को और पलड़ा भारी हो चुका है इंडिया गठबंधन का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे यकीन मानकर चलिए अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बड़ी बुरी खबरें बीजेपी के लिए निकल कर आ रही है। मैं अब भी कह रहा हूं कि अभी भी मोदी शाह को एक डर आखिरी जो बना हुआ है वो ये है कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद क्रॉस वोट कर सकते हैं, जिसको लेकर यकीन मानिए अभी कोई खुलासा नहीं है कितने ऐसे सांसद हैं जो क्रॉस वोट कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन ये माना जा रहा है क्रॉस वोटिंग होगी। लेकिन खबर जो निकल कर आ रही है अब तक विपक्षी सांसदों के साथ एनडीए के घटक दलों की है। मैंने चंद्रबाबू नायडू वाला आपको बता ही दिया है, मैंने केसीआर वाला बताया आपको, जगनमोहन रेड्डी वाला फॉर्मूला था और साथ साथ जनसेना पार्टी यानी पवन कल्याण का। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि हर एक स्थिति में बीजेपी का साथ देने वाले और एक बीजेपी के ही सहयोगी, आधिकारिक तौर पर घोषित सहयोगी, दोनों ने झटका दे दिया है। तो पहला शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। जी हां, पहले इस तस्वीर को जरा देख लीजिए, समझ लीजिए और इसे देखते ही समझते समझ लीजिए कहां क्या खेल हुआ है। दरअसल ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा तौर पर जो महायुति यानी एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसमें डिप्टी सीएम और शिवसेना उद्धव ठाकरे से इतर यानी बगावत करके बनाने वाले शिवसेना बनाने वाले एकनाथ शिंदे 3 से 4 साल के भीतर एकनाथ शिंदे समझ गए गलती तो हुई है। गलती इतनी बड़ी हो गई कि कम से कम शिवसेना को थोड़ा बचा कर रखना है। अब ऐसा पीछे जा नहीं सकते आप, तो फिलहाल यही हालात है क्या है। लेकिन वो किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। और ये कोई एआई फॉर्मेटेड तस्वीर नहीं है, स्पष्ट कर दूं, ये एआई वाली तस्वीर नहीं है, ये रियल तस्वीर है और उसे खुद एकनाथ शिंदे ने शेयर करके अपने गुस्से का इजहार बीजेपी के सामने कर दिया। और ये सिर्फ इस तस्वीर के आधार पर कहानी नहीं है, कहानी इसके आगे की बताऊंगा। दरअसल पहले समझ लीजिए एकनाथ शिंदे का इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना उपराष्ट्रपति पद के लिए, स्पष्ट कर दूं, ये कोई खबर नहीं है कि एकनाथ शिंदे अपने 7 लोकसभा सांसदों को लेकर मोदी सरकार समर्थन वापस लेना है, ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी खबर क्या है, उपराष्ट्रपति पद को लेकर। उपराष्ट्रपति पद को लेकर उन्होंने अपना जो कहा जा रहा था, चूंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, तो वोट तो सारे महाराष्ट्र वाले जितने राजनीतिक दल है सारे के सारे सीपी राधाकृष्णन को देंगे। मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। तमिलनाडु से उम्मीद थी, वो भी खारिज हो गई। डीएमके सबसे बड़ी पार्टी है, उसने ही खारिज कर दिया, यानी कि सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी वो जो कहते हैं खटाई में जा रही है, वो सारी की सारी वैसे जा रही है। राजीव गांधी को दिया। एकनाथ शिंदे ने से अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया और राजीव गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी है पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उनकी तारीफ भी की, इस तरह श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीर जैसे ही सामने आई वैसे ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। हड़कंप के बाद उन्होंने क्या किया वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले दिखाता हूं कैसे झटके दर झटके एकनाथ शिंदे दे रहे हैं। दरअसल जिस वक्त उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देकर एक संकेत एनडीए तक पहुंचाया, उससे एक दिन पहले ही कुछ और भी हुआ था। देखिए, महायुति में सब ठीक, बारिश संकट पर फडणवीस की हाई लेवल मीटिंग, फिर नदारद रहे एकनाथ शिंदे। सोचिए, एक बड़ी मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं गए, दरकिनार कर दिया। माना जा रहा है सेंधमारी जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि होगी तो सही, लेकिन इतने बड़े स्तर पर हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अब ये वोट की जो लिस्ट है वो 407 तक पहुंच गई है। जी हां, 407। इंडिया गठबंधन के पास 407 सांसदों का समर्थन है। ये कह दिया गया है अंदर खाने की एकनाथ शिंदे सीधे सीधे सीपी राधाकृष्णन की जगह इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसकी भी एक वजह निकल कर आई है। दरअसल एक खबर थी
जिसमें यह बताया गया कि जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना के यहां मैं शिवसेना में ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे और सारे के सारे किसी और राजनीतिक दल में नहीं गए कि उद्धव ठाकरे से मिल लिए हो या कांग्रेस चले गए ना, वो सारे के सारे बीजेपी में जाके शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे देख रहे हैं कैसे उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसके बाद उन्होंने मीटिंग में जाना बंद कर दिया और इस तस्वीर के जरिए संकेत दे दिया नमस्ते। ये जो नमस्ते है वो नमस्ते हो गई है, समझ लीजिए। चलिए, इसके साथ साथ क्या हुआ फिर, राजनाथ सिंह और फडणवीस, देखिए खबर है संजय राउत का खुलासा है कि राजनाथ सिंह और फडणवीस को लगाया गया उद्धव ठाकरे के पीछे कि 7 सांसद वाले 427 में से 7 सांसद अगर छिन जाते हैं तो इनके पास बचे 420 और इनके पास कितने हैं 407, क्योंकि वो यहां आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि 9 सांसदों वाले उद्धव ठाकरे को अपने साथ लिया जाए और इसके साथ साथ लोग उनके पास राज्यसभा के सांसद हैं। तो ये पूरा खेल किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाए। इसके लिए राजनाथ सिंह और फडणवीस दोनों को काम पर लगाया गया है कि आप दोनों के दोनों इनके साथ लगिए और लेकर आइए। दरअसल 9 सांसद लोकसभा में और 2 सांसद राज्यसभा में, यानी कुल 11 वोट इस समय उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास है। लेकिन जैसा सबको पता है ये होने जा रहा नहीं है, तो ये एक बड़ा झटका ये भी है। अब आइए दूसरा जो बड़ा झटका है वो मैं दिखा रहा था, ये चेहरा पहचानिए। जी हाँ, नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के संबंध भी समाजवादी पार्टी के साथ क्या था ना, एक प्लस पॉइंट ये था, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अखिलेश यादव ने अपने पिता यानी मुलायम सिंह यादव साहब से जो मिली उस विरासत को आगे बढ़ाया है, बल्कि आप ये देखिए कि उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। इतना सम्मान मुलायम सिंह यादव को मिला और आज भी सम्मानित नजरों से देखा जाता, आज भी लोग याद करते हैं, कहते हैं उनके जैसा नेता नहीं है, उनके जैसा नेता होना ही मुश्किल है। तो मुलायम सिंह यादव सिर्फ एक क्षत्रिय नेता नहीं थे, क्षेत्रीय नेता, यानी कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हो नहीं, वो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूजनीय थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, पूजनीय यानी कि जिन्हें पूजा जाता था, जिनका सम्मान होता था, जिसमें ये बीजू जनता दल और ये सब काम कर रहे हैं ना, ये सब मुलायम सिंह यादव के साथ काम कर चुके हैं। तो नेताजी का ये था और नेताजी के बेटे होने के नाते अखिलेश यादव ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कौन सा बीजू जनता दल जाओ तुम तो उनके साथ, ऐसे नहीं, उसको आगे बढ़ाया। राजनीतिक मजबूरियां भी समझते हैं अखिलेश यादव, तमाम चीजें, लेकिन जब वक्त पड़ता तो अब नवीन पटनायक पिछले 3-4 दिन से अस्पताल में थे। अचानक मैंने आपको बता रहे बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन में अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, यही सारी चीजें चल रही हैं। जैसे ही नवीन पटनायक के लिए सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत हो गई। खबर ये निकल कर आ रही है कि भैया इन तस्वीरों के जरिए खबर है ये निकाल के दी जा रही है कि आने वाले वक्त में जो 9 सितंबर को वोटिंग हो रही है उसमें बीजू जनता दल के 7 सांसद सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। यानी ये वो बीजू जनता दल है, ये वो नवीन पटनायक है जिन्होंने हर परिस्थिति में बीजेपी का साथ दिया। लेकिन इस बार इन्हें बर्दाश्त नहीं, उसके पीछे की भी वजह है। जिस बार उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव हुए तो एक होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना सत्ता में आने के लिए, एक निजी तौर पर हमला करके छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, बीजेपी के नेताओं ने किया था, जिसे भूले नहीं है नवीन पटनायक। यानी 24 घंटे 14 वोट का नुकसान, अभी और नुकसान होना बाकी है, देखते जाइए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।